या वेलकम टू द फेयर इन एंड फेयर लाइफ। आज हमारे साथ हैं सरोज कुहाड़, जो यूएस से हमारे साथ जुड़ रही हैं, डीसी वॉशिंगटन। एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा और एक बड़ी ही प्यारे पति के साथ वो वहां पे अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। शी इज वर्किंग देयर एज एन एलएनडी लीडर एंड लाइफ में आज वो हमको ये बताने वाली है कि कैसे उनके फादर या उनके पेरेंटिंग जो उन्होंने महसूस की बचपन में, वो कैसे एक कोर बिलीफ में तब्दील हुई। जो वैल्यू सिस्टम वो कैरी करती है अपने साथ, वो इतनी खूबसूरती से उनके जीवन को ढालती है। ये बात आज हम सवालों और जवाबों में एक दूसरे के साथ महसूस करेंगे और जानेंगे सरोज का ये वाला हिस्सा। सरोज की स्टोरी हमको क्यों सुननी चाहिए, जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं वो आपको बताना चाहूंगी। सरोज की स्टोरी हमको क्यों सुननी चाहिए। एक तो बहुत रिलेटेबल है। हम अगर पेरेंट नहीं भी हुए हैं, हम पेरेंट्स के साथ रहे जरूर हैं, तभी तो दुनिया में आए हैं ना भाई साहब। तो रिलेटेबल है, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू के बारे में बताते हैं, कैसे आप बचपन में कुछ चीजें सीखते हैं और कैसे आप जवानी में और अपने आगे की जिंदगी में उसको लेके आते हैं, ये इस स्टोरी में आपको समझने को मिलेगा। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली कैसे आपके जीवन में एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा और योगदान देते हैं, वो हम आज की स्टोरी में सरोज से समझेंगे। तो वी रियली वेलकम, अ वार्म वेलकम टू सरोज। सरोज, अगर कोई गलती हम लोगों से हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। हमारे व्यूअर्स, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। एक बहुत ही छोटी सी कोशिश आप लोगों के जीवन को छूने की, सरोज के जीवन को छूने की और अपने दिल को छूने की। प्रति ओवर टू यू। हे मोनिका, हे सरोज, थैंक यू सो मच। क्या क्या शानदार एकदम सेटिंग की है मोनिका, आज मेरा दिल एकदम खुश हो गया। थैंक यू सो मच। और इसीलिए एक छोटी सी बात, सो सरोज इज वन ऑफ माय बेस्टीज और बहुत ही करीबी रिश्ता है हमारा, क्योंकि हम लोग 6 साल पुणे में साथ रहे हैं। 2023 में ही हम दोनों ने पुणे छोड़ा, वो यूएस चली गई और मैं यूके आ गई। और मुझे याद है वो स्टार्टिंग के दिन, सरोज इज बीन शी इज अ वेरी एक्टिव पर्सन, और वो हमें पहली बार तिकोना ट्रैक पे लेके गई थी पुणे के पास। तो सरोज यूज्ड टू प्लान ऑल दीज ट्रिप्स। एक बार सरोज ने बोला कि सोसाइटी के सारे बच्चों से क्राफ्ट करवाएंगे एंड देन वी विल सेट अ फन फेयर। तो हमने बच्चों के साथ में, मतलब लाइक 7, 8, 10 year olds बच्चे अपने अपना क्राफ्ट बना के लाए और हमने सोसाइटी में एक छोटा सा फेयर किया। सोसाइटी के सब लोग आए, वहां से कुछ कुछ खरीदा, बच्चे वर सुपर एक्साइटेड। सरोज गॉट दैट फीचर्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर एज वेल। तो मतलब इस तरीके की है सरोज। She is so full of energy. She is such an amazing person, and I am very, very happy and humbled कि Saroj has taken this time out to share such a dear part of her life, you know, जो कि बहुत एक inherent, जैसे तुमने कहा कि core values, core belief system से जो आता है, जो हमारे पेरेंट्स के साथ सेट होता है, वो आज सरोज हमारे साथ शेयर करने आई हैं। तो सरोज, एक चीज ऐड करना हाँ चाहूंगी, बोल। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि आपके वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और जब मैं समझ रही थी इनसे, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और रिगार्डिंग अ पॉडकास्ट, जो मुझे इनके बारे में समझ में आया कि ये बड़ी सुलझी हुई व्यक्ति हैं। हर चीज को ये एक ऐसा रूप देना चाहती हैं जिससे कि जीवन में उनका किसी किसी ना किसी तरीके से योगदान हो। व्हेन आई से योगदान हो, मतलब even if she is coming on this podcast, she is making things so perfect कि अगर मुंह से उनकी कोई बात निकले तो वो बिल्कुल सही निकले, लोगों के जीवन पे एक अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़े, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है, जो मैंने दो दो कॉल्स में समझा सरोज के साथ। तो सरोज, थैंक यू सो मच हम लोगों से भी इतना काम कराने के लिए और खुद भी इतना काम करने के लिए। You're welcome on the podcast and you're looking forward because prep करते करते जो आपकी स्टोरी समझ में आई वो बड़े दिल को छूने वाली थी। तो ये we are waiting to hear your story more. सरोज, सुना दे अपनी आवाज। हेलो एवरीवन। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम एक्चुअली लिसनिंग टू ईच वर्ड दैट यू टू आर सेइंग। और मुझे खुद को बहुत ही अच्छा लग रहा है
क्योंकि मुझे लगता है what we really crave for is authentic conversations, the real conversations. And nowadays, I don't know, do we have them really with this changing world? So I'm really, really, really happy that I am having one with you two today, you know. And मैं मेरे बारे में क्या बोलूं? तुम दोनों ने बहुत कुछ बोल दिया है मेरे बारे में. मैं पूछूंगी. So I think let's dig in, right? So जो मोनिका और हम तीनों ने मिलकर इतनी तैयारी की है, चलो let's start unpacking that. तो पहला सवाल थोड़ा metaphorical है, सरोज, and we just want to understand कि if in this world there is something, metaphorically speaking, which you want to associate with, like, तो वो क्या होगा? दिल से आंसर दो. There's nothing right, nothing wrong, but just want to hear कि क्या हो सकता है. ये गुगली है. ये आप लोगों ने मुझे पहले बताया नहीं. So give me just 2 seconds because I loved this question. ऐसे सोचते नहीं हम जनरली, है ना? We are always prepped for the interview, how you describe yourself, including all the, credentials that you have kind of, achieved. Okay, metaphorically. Okay, so I would like to describe that I'm that canvas, and the compass. Abhi, it's hard to explain, but let me try. So ये कैनवस भी मेरा है, कृति एंड मोनिका, और ये कंपास भी मेरा है ना? अब ये मेरी लाइफ है जिसको हम कैनवस बोल रहे हैं, और जो मेरे डिसीजंस है, जो मेरी एक्शंस है, जो मेरी लर्निंग्स है, ये सारे मैं काइंड ऑफ आई वांट टू हैव कंट्रोल ऑन दोज यूजिंग दैट कंपास, राइट? कितना स्पेस में मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काम करना है, वेदर मैं थोड़ा बढ़ा दूं, मैं छोटा कर दूं, बेस्ड ऑन माय लर्निंग्स, है ना? तो यस, दिस इज माय कैनवस एंड दिस इज माय कंपास. वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन यार, बहुत ही खूबसूरत बोला है. ऐसा कौन बोलता है तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो? ये प्रिपेयर्ड है. इसको क्वेश्चन पेपर किसने लीक किया? ये गूगली था. But like Monica said, you've passed that. Okay, so I hope I pass in the next question as well. you will. Okay, so थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि तुमने इतना प्यारा एक you've given us कि it's your canvas and you're the compass, right? Your decisions. So I want to go back a little bit into your childhood, right? और and अगर हम यही सोचे कि how did your canvas look like at that point of time, and what do you remember from that time? So why don't you tell us a little bit about that? Childhood, okay. I think it was great phase of my life. So if I look back at my childhood, the memories are not very clear, I would say, but somehow it has that impression, whether it was largely happy, blessed, carefree, or it was like a lot of stressful, maybe unhappy or something of that sort. I don't know. I really can't talk about unhappy childhood. Maybe people have always good childhood, but I really would describe my childhood as a very, very blessed one. Wow. Really blessed. And कभी क्या होता है पता है, जब हम एक्चुअली छोटे होते हैं तब हमें ये रियलाइज कभी नहीं होता, हमें लगता है यही सबके साथ होता है ना? बट जैसे हम बड़े होते जाते हैं और रियलिटीज हिट यू, और हम समझ पाते हैं हर एक की अपब्रिंगिंग अलग है, हर एक को अपॉर्चुनिटीज अलग थी, हर एक के घर के लोग अलग थे, हर एक की जो घर की एक एनवायरनमेंट होती है वो अलग होती है, राइट? सो मुझे कई बार ही लगता है कि बहुत ही ब्लेस्ड डेज थे यार मेरे, बहुत ही ब्लेस्ड थे, और पूरा पॉडकास्ट लग सकता है इस चीज के लिए. So let me just tell you very, very highlights
that what I remember. So मेरा childhood basically small town में हुआ है. It wasn't very small, but it was very nice, you know, a district place in Maharashtra. ठीक है, जहाँ पे हमारे teachers, हमारे parents को जानते थे, है ना, हमारे family friends get togethers बहुत होती थी. हम पूरा share करते थे. मतलब भाई बच्चा फेल हुआ है या बच्चे ने यू नो रैंक 1 आ गया है, हर चीज शेयर होती थी. कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, बट इट वाज शेयर शेयरिंग, है ना. और हम देर रात तक खेलते थे. एंड यू नो दोज मोमेंट्स व्हेन इट वाज लाइक लेट इवनिंग, और तब तक कि हम अंदर नहीं जाते थे जब तक कि मम्मी बाहर नहीं आती थी, नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड, बट दैट लुक ऑन हर फेस, एंड दैट वाज इनफ. चलो भाई अंदर जाना है अभी. सो I think you know, thinking about those days puts a huge smile on my face. That's how I would describe my childhood. Very nice, very nice. And so tell us a little bit about आपने टच किया गेम. मतलब लगता है मम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट थी. मेरी भी थी वैसे. मेरी मम्मी भी देख लेती थी तो हम लोग सिट्टी पिट्टी घूमन हम भाग जाते थे. But when we were talking earlier, Saroj, I think specifically you touched upon your father, right? And you shared some really beautiful things, how he was, a very eloquent man. बहुत ही अच्छे से बोलते थे, बताते थे सब. तो why don't you tell us a little bit about his influence in your life? Absolutely. Absolutely. And when I think about my dad, I just cannot, you know, thank him enough. What he did, you know. I mean, and whenever I think about that, it's always an emotional thing. And you know, I'll talk about that as well. बट जब कि हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड की, आई गेस, और अगेन अगेन ये चीजें काफी क्लियर हुई मुझे लेटली कि कैसे कैसे हर किसी ने एक रोल अदा किया है ना, टू शेप मी द पर्सन आई एम टुडे. With my mom, and she wasn't really strict, but yes, I mean, she had her say when we were like small, that don't do this or do this, or how to do it, है ना. सो ये सारी चीजें उनके दिल में थी, है ना. और मेरे दो भाई भी हैं जिन्होंने शायद यू नो काइंड ऑफ नेक्स्ट टू फादर जो एक फिगर होता है ना, तो वो बकायदा प्ले किया है. तो काफी सपोर्ट रहा है उनका मुझे. Now coming to my dad, है ना, तो he has been the role model for all of us, including my brothers, and I can see that in my brothers now as well. Okay, they're elderly, you know, they're elder to me. So वो सारी चीजें. Now you know, जब हम बात करते हैं कि भाई कैसे तुम रिमेम्बर करते हो, या कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पे तुम्हें बिल्कुल यू नो समझ में आता है कि इस पर्सन ने हमें हमारी जिंदगी का रुख चेंज कर दिया, है ना. तो मुझे लगता है मैं दो चीजें बताना चाहूंगी यहाँ पे जो काफी काफी क्लियर है मेरे माइंड में अभी तक. पूरा तो सारी तो चीजें याद नहीं रहती क्योंकि ऑब्वियसली जो भी यू नो चीजें आती जाती है, बट कुछ एक्सपीरियंसेस स्टे विद यू फॉरएवर फॉर रीजंस. ओके, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, बट ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है. तो मेरे डैड जो है वो अलग थे. मुझे लगता है बहुत अहेड ऑफ टाइम थे. बहुत ही ज्यादा अहेड ऑफ टाइम थे. और मतलब जब भी हम कुछ उनसे पूछते थे तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रीचिंग नहीं होती थी, कोचिंग नहीं होती थी, है ना. और काफी फ्रीडम दे देते थे वो हमें, है ना. तो हम तीनों को, मतलब मेरे दोनों भाई और मुझे, तो फर्स्ट थिंग जो मुझे याद है वो है जब मैंने 10th पास किया, है ना. तो आई एम टॉकिंग अबाउट 90s एरा, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर लाइक भाई हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, या फिर दे यूज्ड टू टॉक अबाउट साइंस स्ट्रीम या मे बी सीए और समथिंग, बट नोबडी वाज रियली टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटीज, राइट. So I passed my 10th grade with fairly good marks, and you know everybody was trying to kind of tell me why I should go for science stream, you know. But then
I surprised everyone and I told them that I am going for humanities stream. I want to do philosophy. I want to do Indian history. I want to do English literature. And it surprised them. Not positively, of course. And all this while it was like, everybody was, bombarding with me lot of, suggestions and stuff like that. In all of this, what I remember very clearly, that my dad just asked me, do you want to do it? I said, yes, I really want to do it. And he said, just do it. Wow. There wasn't any question, there wasn't any coaching, there wasn't any, कई बार ये होता है ना, जब बच्चे हमारे पास आते हैं, क्योंकि अभी मैं पेरेंट हूँ, तो आई रियलाइज दैट दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि शांत रहना और सिर्फ ट्रस्ट करना, है ना? तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरे डैड बहुत अहेड ऑफ टाइम थे, और ये जो उनकी पेरेंटिंग थी, जो पता नहीं, मुझे शायद बहुत मुश्किल है ये आना, बट उन्होंने उस टाइम ये किया मेरे साथ, एंड आई थिंक दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड बिलीविंग इन माई सेल्फ. दैट वाज दैट वेरी मोमेंट, राइट? और मे बी उसके पहले काफी सारी छोटी छोटी इंस्टेंसेस होगी जहाँ पे उन्होंने वो क्रिएट किया स्पेस, एंड यहाँ पे मैं नहीं बोल रही कि वो उन्होंने मुझे हेल्प किया डिसीजन मेकिंग में, नो. He just created that space where I started thinking about my options, deciding what I want to do, and expressing it to other people, right? And that also made me responsible for my decisions, right? So कितनी सारी चीजें मैं कर रही हूँ, और यहाँ पे कैटलिस्ट ये था कि my dad just showed that trust, unwavering trust, right? And that was the start. That was the start. And maybe, I mean, I would like to also tell another quick story here. So after doing my junior college and then graduation, at one point of time I was like, what next, right? जब मम्मी लोग ये स्टार्ट कर देते हैं सोचना कि भाई अभी अपना पार्टनर ढूंढो, अभी है तुम्हारी शादी की एज, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा फोकस करो, है ना, सेटल हो जाओ. उनका डेफिनेशन इज लाइक गेटिंग मैरिड, सेटल हो जाओ, है ना? तो मैंने कहा नहीं, एंड मतलब ये कुछ तो डेड एंड हो रहा है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग. और सडनली एक दिन मैंने बोल दिया घर पे. तब तक हो गया था सेल्फ एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग बढ़िया से, थैंक्स टू माय फैमिली एंड माय डैड स्पेशली. तो भाई मैंने बोल दिया कि मुझे बाहर जाना है फॉर माय हायर स्टडीज. सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल स्टेटमेंट. और मॉम वाज शॉक्ड, obviously, like any other loving mother. She was like, why now? You have already completed your graduation. Again my dad, he was like, you want to go, just go. No questions, and just that trust. And it stayed with me, Krati. It just stayed with me. So these were some instances where I felt these shaped me. And it's my dad who just showed that trust in us and did not try to influence really, but just trusting our decision making thing. And not just with me, with my brothers and with my mother as well. So yeah. सरोज, यहाँ पे ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला लोगों से कि क्यों सुननी चाहिए ये स्टोरी, बिकॉज ये बहुत ही रिलेटेबल रहेगी उनके लिए. एंड जब मैं आपके बारे में पढ़ भी रही थी और जब मैं अभी आपकी बात सुन भी रही हूँ, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड. कि ऐसा लगता है कि ये स्टोरी तुम्हारे डैडी की नहीं, ये स्टोरी मेरे डैडी की है. इट इज सो रेजोनेटिंग and it is so beautiful and so close to my heart. Thank you so much for making me live those moments, Saroj. बहुत ही खूबसूरत इंस्टेंसेस तुमने बताए हैं. And yes, you're right. They really add, they really give that space. जैसा तुमने एक बहुत ही अच्छी बात बोली, it was not about making the right decision. It was trusting that she can make decision. That's so beautiful. That's so profound. Saroj, thank you so much for getting it on the table. Yeah, Prati, over to you. So, Saroj, again, I'm
I would echo everything that Monica said, but एक क्वेश्चन इसी को फॉलो करते हैं तो यू नो जो तुमने दो की मोमेंट्स बताए, शायद एक आपके हायर एजुकेशन के बाद और एक जो आप फंडामेंटल, पहले दो सवाल होते हैं जो किसी बच्चे की लाइफ में ग्रोइंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो वहां पे जो आपके फादर ने ट्रस्ट किया और तुमको ये दिखाया कि तुम अपने चॉइसेस कर रही हो तो सही काम कर रही हो, हाउ डू यू थिंक this really helped you later on in your life? हाँ, मतलब कभी सोचते हैं कि कैसे शेप हुई तुम्हारी लाइफ, है ना? तो हर इंस्टेंस, छोटा-छोटा, यू नो हर कोई इवेंट और डिसीजन, इट्स एडिंग अप एंड यू आर लर्निंग, राइट? एंड यू आर अप्लाइंग एवरीथिंग. तो मुझे लगता है इट्स पार्ट ऑफ मी नाउ. आई कैन नॉट think differently. It's way of my life. So it doesn't matter, coming from a small town to a big city and trying to kind of create some identity there, right? Not for others, but for myself, right? There were lots of challenges, but जो सीखा, है ना? जो सीखा बचपन में, that really helped to look at those challenges, to deal with them, and kind of work on those way out, right? So it was, I would not say it was very difficult, but it was fun journey, right? Mm-hmm. So this has been always the case, but again एक इंसिडेंट अभी याद आया मुझे, बड़ा बड़ा फनी सा है, अभी मुझे मतलब याद आया तो बता ही देती हूँ. तो जैसे अभी मैंने मेरी मास्टर्स की डिग्री हो गई, फिर उसके बाद मेरी जॉब भी लग गई बढ़िया से, है ना? Mm-hmm. और फिर क्या होगा एक लड़की की जिंदगी में, क्या होगा उसके बाद? भाई सेटल हो जाओ. सेटल हो जाओ. है ना? तो अभी तब टाइम रिश्ते भी आते थे, है ना? क्योंकि पता होता था कि भाई लड़की है, जॉब करती है, पूना में है, तो रिश्ते भी आते थे. तो काफी रिश्ते आए, एवरीथिंग, बट एक रिश्ता जो जो बहुत बढ़िया था, बट फ्रॉम दी फैमिलीज पर्सपेक्टिव, है ना? I met the boy and I met the family and all these formal meetings happened and everything. It did not click me. अब ये तुम कैसे बताओगे फैमिली को कि it did not click me? So it is very difficult to kind of say no. But I think नहीं, मतलब मुझे नहीं लग रहा है, I'm ready, या मुझे वो नहीं समझ में आ रहा. And we all were on that call. My parents were on the call from their home, my hometown, and मैं तो पुणे में थी और मेरे अंकल आंट वो भी सारे थे. In that conversation where everybody was like, why no? क्यों नहीं? मतलब क्या प्रॉब्लम है बताओ, है ना? अभी हम ये नहीं बता सकते कि भाई क्लिक नहीं हुआ या क्या एग्जैक्टली नहीं लगा. उस कॉन्वर्सेशन में मेरे डैड ने एक चीज बोला कि अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगा, दैट्स ओके. एंड ऑफ द डिस्कशन एंड पीरियड. वाह, ब्यूटीफुल. या अभी उसमें ना मुझे किसी ने पूछा कि क्यों नहीं, क्या नहीं, जो भी है, ही जस्ट ट्रस्टेड. शी डिड नॉट लाइक इट, देयर इज नो कॉन्वर्सेशन फर्दर, सिंपल एज दैट. सो कभी कभी तुम खुद डाउट में होते हो, बट जब कोई बोलता है कि इट्स ओके, you trust yourself, right? And I trusted myself, right? तो वो again, obviously, मेरी डैड की वो kind of सीख मुझे काम आ गई कि भाई हाँ, तुम्हें जो लगता है वो करो, सिंपल ऐसा. और उसके बाद जो भी है, मतलब आई रिमेम्बर इट वाज लाइक आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरी शादी है, मेरी इतने ज्यादा काइंड ऑफ व्हाट इज इट, मेरी अगर चॉइस है कि मुझे क्या चाहिए, है ना, तो मैं ही पहचान सकती हूँ वो, कोई रिश्तेदार तो पहचान नहीं सकता है. तो मतलब शॉर्ट स्टोरी देयर दैट आई मेट विद माय हस्बैंड ऑनलाइन. After some formal conversations, kind of they kind of converted, they changed into long phone conversations as well. और जो एक चेकलिस्ट थी मेरी, मुझे लगा कि मुझे क्लिक हुआ वहां पे. The final step was obviously introduce him to my parents first, right?
And as usual, they were so happy. They were so happy seeing my choice. And I guess they were more happy that I was happy. Hmm. Right. You've chosen well, Saroj. I know that. I know him. So, नहीं बिल्कुल बिल्कुल. तो So that was the short story there. Yeah. loved it, Saroj. Loved it. And honestly, मैंने अपनी लाइफ में इतने इंस्टेंसेस देखे हैं जबकि पेरेंट्स अपनी मर्जी अपने बच्चों के ऊपर फॉर लैक ऑफ एनी बेटर वर्ड थोपना चाहते हैं. मतलब उन्हें लगता है कि वही सही डिसीजंस ले रहे हैं और मैरिज जैसा क्रिटिकल डिसीजन में वो अपने बच्चों की बात नहीं सुनते हैं और जबरदस्ती करते हैं. एंड समटाइम्स मे बी इट वर्क्स, समटाइम्स इवन इट डजंट. बट टू हियर कि आपके फादर ने आपको हमेशा वो ट्रस्ट करना सिखाया. इतने इतने लोग फैमिली वाले, मतलब चाचा ताऊ मामा सब कॉल पे हैं और आप उसमें अपना बात कह पा रहे हो. आई थिंक दैट्स अ बिग विन विन. मतलब हर किसी की, मतलब बच्चों के मुंह से निकलता नहीं है. And I guess you at somewhere in your early 20s would be having that conversation or something with such a big fraternity. कहते एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी रिगार्डिंग अंकल. जस्ट केम इनटू माय माइंड कि आपने एक बात बोली कि ये इन्होंने बोला. मुझे सुनाई दिया कि इनके डैडी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात समझी. मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं पता है कि उन्होंने क्या पढ़ाई की, बट एक एक साइकोलॉजी अपनी बेटी की समझना, एक मन को पढ़ना इतना खूबसूरत था वो, जो कि देख नहीं पा रहे हैं. जो मुझे लग रहा है कोई जूम कॉल नहीं हो रहा होगा, इट मस्ट बी अ फोन कॉल. बट कैसे अंकल ने इसकी सासों से, इसकी बातों से समझा होगा इस बात को, ये बेटी मेरी वहां खुश नहीं है. यू नो, मुझे सुनना है मेरी बेटी को. एंड इफ शी इज नॉट सेइंग देयर इज अ रीजन. मतलब क्या खूबसूरती है, बिटवीन द लाइंस हाउ शी इज. मतलब इतना So nice. it's just so beautiful to know this kind of a person. And जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे हर बार सरोज की स्टोरी सुन के लगता है ये मेरी डैडी की स्टोरी. एंड दैट्स व्हाई मैं बहुत रेजोनेट कर पाती हूँ इसकी बातों से, कि बस आवाज से समझ गए यार कि नहीं करना है यार मेरी बेटी को. वाह क्या बात है यार. आगे बढ़िए यार सरोज, प्लीज शेयर. And Monica, हाँ. I think that's why we call it a blessing. Is there any other word? नहीं, It's बिल्कुल a sheer blessing. एब्सोल्युटली आपने ब्लेसिंग को बिल्कुल सही अंजाम दिया. एंड आई कंप्लीटली रेजोनेट विद दैट. एंड जो आपने डिसीजन की भी बात बोली थी सरोज की, उन्होंने डिसीजन, पहली बात तो माँ बाप प्यार में, जैसे कृति ने भी ये पॉइंट उठाया कि प्यार में ही वो डिसीजन बच्चों के बिहाफ पे लेना चाहते हैं. बट कहीं ना कहीं वहां पे एक छोटा सा ट्रस्ट रह जाता है कि उनको ट्रस्ट नहीं हो पाता कि मेरा बच्चा सही डिसीजन ले पाएगा, है ना. तो ये बात एक चीज समझ में आती है पेरेंट्स के लिए भी, शायद जो सुन रहे हैं हमारे पेरेंट्स वो समझे इस बात को, है ना, कितना जरूरी है. यस सूरज, ओवर टू यू. प्लीज कंटिन्यू योर स्टोरी. मेरे पास एक क्वेश्चन है सरोज. सो मैं थोड़ा सा एक आई एम गोइंग स्लाइटली डीपर, क्योंकि एक टाइम था जब मैं तेरे को बहुत परेशान देखा. अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा टाइम था जब पूरी दुनिया में परेशानी आई हुई थी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड. आई नो कि अंकल की तबीयत बहुत खराब हुई एंड इन अ वेरी डायर सर्कमस्टांस तुम वहां गए और तुमने वो सपोर्ट किया उनको. और मतलब मैंने आई सपोर्टेड सम पीपल थ्रू दैट. सो आई नो कि उस टाइम पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, हो रही थी, दैट वाज लाइक कि देयर वाज टू मच रिलाइंग ऑन इट, राइट? तो यू नो, डू यू थिंक कि अंकल का ये जो ट्रस्ट था और उनका जो अपब्रिंगिंग रहा तेरा, यू नो, how how did you leverage that in that situation? और एक और उसी में क्वेश्चन है कि please feel free to, actually not a question, but please feel free to maybe share with us how you felt going through all of that as well. So um, sorry, थोड़ा serious कर रही हूँ, but I know that has been a pivotal point in your life. Yeah, it was. And it was one of the weakest, moment of my life. So yeah, I mean, COVID, lockdown, everything was so new to all of us, right? हम्म. बड़ी अजीब
फेज थी वो सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। जनरली क्या होता है, शहर में कुछ होता है, देश में कुछ होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए, है ना। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगी कि मैंने कैसे सपोर्ट किया या जो भी है, बट छोटा सा मतलब जो मेरे दिमाग में है वो मैं बताना चाहूंगी, है ना। जब जब हम we were just trying to understand about the situation, the COVID itself, and everything was so uncertain to the whole humanity. Watching my dad, 72 years, old man, was always very fit, very active, never took a biggie. He got hit with COVID. I couldn't understand it. My both brothers were in US that time, right? I was in Pune. It was lockdown. It was first day of lockdown. Somehow I needed to reach, right? It is a 8 hours journey from Pune to my hometown. I started my journey. Every hour, police stopped us. I was showing my pass. I was showing the doctor's letter. I was explaining the same thing every time to the police. I wasn't giving up, right? Now, I'll tell you one thing. Police had their own pitches, right? But they were listening my story. I guess they could feel it. Everybody said, "Ma'am, I'll let you go. But the next police, the next checkpoint, they will send you back." Every police said that. But I reached home. The next 7 days were a blur. I don't remember a lot about that. Believe me. I don't want to also describe, how I admitted my dad and what I did. No. I mean, I obviously admitted him to a special care. I was following doctor's instructions, buying medicines, making countless calls. I don't know, maybe 100 calls. There was that need of those injections and stuff like that. While doing all of these, I did not break down, that's for sure. And still, I mean, I don't remember every day. I remember just one, conversation with doctor on day one, like evening. It was late evening, like I guess 10:30 in the night. The doctor said, "We can't do much or say, much at this point, but we'll do our best." It's very clear in my head. Okay. I was in my PPE kit, like functioning like a robot, making every, whatever I can, whatever I could do, I just did that. I did not cry. So I think I was in a like fight mode. That's how our brain works, right? So those were the 7 days. He got better. We brought him home. And it was very difficult to see my mom as well, like just kind of waiting at home because I could not get her out of the house. She's also, old. I can't just expose her to, external things. I was doing all of, whatever the needs were at that time of, point of time, right? It was different phase altogether, very, very different. And now I think it was so painful that my brain made me so numb to feel any pain. By then my brother had also managed to travel from US to India. And somehow I realized it's what my dad has done to us. We just think so critically to make best of that situation. I mean, it's a miracle. He came there, right? So it was also good. But if I remember correctly, we were not talking a lot, like in family, because it was
one of its kind situation at home, right? All this while, I really think what was the toughest part for me. Do you know? It is accepting your parents are aging is the toughest part. Right. तो ये it was very heavy यार. Thanks for sharing, Saroj. And I can so much understand and resonate with this thing because कोविड तो हम सब ने ही देखा है और हमारे लाइफ में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गया है. थॉट प्रोसेस चेंज हुई है, चॉइसेस चेंज हुई हैं इन लाइफ, लेकिन जिसके ऊपर बीती है वो जानता है व्हाट द पर्सन हैज गॉन थ्रू. और तुमने एक पॉइंट निकाला जिसमें कि तुमने वर्ड यूज किया एक्सेप्टिंग, जो मैं बिल्कुल मान सकती हूँ इस बात को कि क्योंकि आपने एक तरफ बोला कि पापा ने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली और दूसरी तरफ आप देख रही हो उनको ढलते हुए, यू नो, व्हेयर ही वाज जस्ट फाइन अ फ्यू डेज बिफोर एंड उसके बाद ये सिचुएशन आ रही है. तो ये जो एक्सेप्टेंस का प्रोसेस रहा है तुम्हारे लाइफ में, ये कैसे तुमने डील किया यार? कब तुम्हें समझ में आया कि अब मुझे समझना ही पड़ेगा कि ये दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड ये एक प्रोसेस है जो मुझे एक्सेप्ट और ट्रस्ट करना पड़ेगा. I'm just taking some time, Monica. प्लीज सरोज, प्लीज टेक योर टाइम. और तुम्हारी मर्जी, स्किप करना चाहो कर दो. मतलब इफ इट इज टू हैवी हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे. सरोज, यू कैन जस्ट टेक योर टाइम and just feel relaxed. I know it is very heavy because it's heavy for us only when while listening. तुम्हारे पर बीती क्या होगी when you were going through it. So please take your time. हमारे व्यूअर्स को भी अंडरस्टैंडिंग है. मुझे लगता है सी जब भी कोई मेरे साथ ये बात करेगा ये इमोशन आनी है जी. and I'm not at all guilty about it, you know. And we should be talking about it. People should share, they should talk about these things. We're humans, we have emotions. और अगर मुझे पता चला कि यार आपने भी सेम फील किया है, तुम्हारा दुख हल्का होता है ना. तो सी मैंने पहले भी बोला कि कोविड हैपेंड विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस इन डिफरेंट वेज, है ना. ये जर्नी में द मोस्ट टफेस्ट पार्ट वाज एक्सेप्टेंस, राइट, है ना. और ये कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे तुम अगेन कुछ लर्न करते हो, है ना. तो मतलब गोइंग बैक टू द फेज आफ्टर द 7 days when he was home, he was better, he was home, he was talking, बट कुछ चेंज हो गया था, है ना. कुछ चेंज हो गया था हमारी सबकी लाइफ में. So I stayed with them for a couple of weeks. I was, working from home there. It wasn't the same, I guess, environment because everybody was taking their own time to understand, right? एक बारी ये भी हुआ कि मेरी मॉम का बर्थडे आ गया उसी वीक में, जो भी 2-3 वीक से उसमें मेरी मॉम का बर्थडे आ गया. अब ये चीज मैं डिस्कस नहीं कर सकती थी कि क्या करे क्या ना करे, है ना. I just ordered a cake. We cut the cake, मॉम ने मतलब जो भी है हक किया, हम थोड़ा सा वो रोई. I did not cry. Dad was there, ठीक है. मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा भी एक रोल है, जो होता है कि अपने पेरेंट्स है उनको ना, उनकी जो विल पावर है ना वो बना के रखनी है तुम्हें, और तुम्हारा बहुत अहम रोल है जैसे उन्होंने तुम्हारी चाइल्डहुड में किया है. यू कैन जस्ट कीप एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ देम कि मुझे हेल्प करो, मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे स्पेस दो, है ना. अभी तुम्हारी बारी है. So I won't call it celebration, but I kind of ordered the cake, we cut it, and I used to talk to them कि भाई ये तो आपका, you'll be all fine in another 2-3 weeks and we'll be planning our US trip soon, है ना. ये सारी बातें हो रही है. So I was like doing that. और कुछ दिनों के बाद फिर मैं पूना आ गई and it was like I was back to my normal routine. But I'll tell you, there was something still missing, and for months I wasn't myself. I was very sleepy, very uninterested and struggling, and
I wasn't myself. I would call that phase like that. Hmm. And one day, what happened when I was, going through my journals, I saw one picture of my mom and dad, which was clicked just 6 months back. Hmm. I look at them. My mom was wearing a very bright color sari, and dad, as usual, that smile and standing confident, tall, and very nice. I was looking at it, and I remembered how I left them just, 1 week, a couple months back after COVID situation. They looked 10 years old, almost. And that was the point I remember I cried. That was the first time, yes, I broke. I was home alone. I took my time to kind of, uh, let it, you know, I होता है ना कि मन भर के रोना. Hmm. I guess that was the point कि जब वो फ्री हुई शायद मैं, और जो एक्सेप्टेंस है ना, जो मोनिका आपने बोला, वो किक इन हुआ मुझ में. एंड देन उसके बाद आई कुड थिंक क्लियरली. एंड आई एम सो थैंकफुल टू दैट पिक्चर. So thankful. I could really clearly think after that. And next day, I called my mom, very regular conversation. And she again started, complaining about my dad. He's not, eating his medicines on time. He doesn't listen to me. He does this, he does that. It's her now changed, behavior, that she was so agitated. Rather, she was so afraid to take care of my dad because she had never done that in her life. It's too much for her. It's too much for her, right? Where my dad led all her life, now it's on her, right? I provided that, listening to her, and I told her, this is fine. He did everything until this point of time. Now it's your turn. Hmm. अभी आप करो ये चीजें. अभी आप पैक करो, उनका बैग, क्योंकि पापा करते थे वो चीज. आई रिमेम्बर पापा कट करते थे कि एप्पल, और वेट करते थे जब तक कि मेरी मम्मी वो खाए ना, है ना. मैंने कहा अभी आप कट करोगे एप्पल पापा के लिए. Hmm. Fine, है ना. और ये चीज मम्मी के लिए बहुत अलग थी कि अरे ये क्या बोल गई. मैंने भी मेरा टाइम लिया ना to think about this whole episode, right? See, life is uncertain. Life is fair or unfair, right? So this happened with us. That was the moment to accept and to move on and to make best of the situation. अभी क्या situation है? ठीक है. अभी पापा की रिकवरी स्टेज है. अभी हमें स्ट्रांग बनना है, क्योंकि he has all this while being so strong for everyone. And I had that conversation. So those two things I very clearly नहीं, when that helped me. And yeah, acceptance kicked in right at that moment, Monica. So it did not kick in slowly, but right at that moment when I saw their picture. And I guess when I saw them, like, they're like, 10 years more. They always look so young. So it was very difficult to see them suddenly like that in just 2 weeks. And maybe that was the moment when I grew in an adult, phase. होता है ना कि कुछ एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स तुम्हें बड़ा बना देते हैं, है ना. ये बिल्कुल बिल्कुल. तो शायद वो मोमेंट वो था. नहीं, Suresh, thank you so much for sharing. It was so touchy and uh, requires a lot of courage to share that vulnerability at this point, or rather, जो भी आपके emotions रहे हो, we completely feel it. I see you and I really feel you. टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि एक इमोशंस का सैलाब है, तो शायद हम तीनों ही महसूस कर रहे हैं. लेट्स टेक अ पॉज फॉर अ सेकंड. और ये सवाल आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इसको समय जब आप तैयार हैं तो जवाब दें इसका कि आपने एक तरफ अपने मम्मी और डैडी के अंदर
एक चाइल्डहुड बिताया, एक पेरेंटिंग आपने एक्सपीरियंस किया, अब आप खुद एक पेरेंट हैं, तो कैसे ये रिश्ता निभा पाती हैं आप और कहाँ तक जस्टिफाई कर पाती हैं आप आपकी जो लर्निंग्स रही है आपके डैडी से, आपकी मम्मी से, आपके एनवायरनमेंट से, वो क्या आप आपके बेटे में इम्बाइब करने की कोशिश करती हैं? आप उसको भी अपने जैसा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हैं? वो अगर आप शेयर कर सकती हैं, दैट बी रियली नाइस। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, बी नॉर्मल। तू सरोज, तू जवाब सोच, मैं जस्ट गेस शेयर करना चाहती हूँ कि हर सन, he is absolutely amazing. He can hold a space और वो क्या कहानियां बताता है। तो हम लोग ना अक्सर ये इधर उधर होते थे, हम लोग उसको पकड़ के बैठ जाते, लाइक इमेजिन ग्रोन अप एडल्ट्स, 40-50 साल के लोग बैठे हुए हैं और उसकी कहानियां सुन रहे हैं, when he is like married, hardly 10-11 years old. So she definitely raised a very confident, very amazing child. And yes, मतलब ये my love to him. ये एक बेस्टी बोल रही है, ये एक दूसरी बेस्टी को एकदम होल्ड कर लेती है उसकी, मैं मेरी बेस्टी को बचा के रहूंगी, बस सरोज के मुंह से सुन के रहेंगी क्या बिल्कुल है, बिल्कुल, क्या है वो लेके आई है टेबल पे। सुनना तो पड़ेगा। ये तो सी पेरेंटिंग जो है ना, बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमने पहले कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, कुछ ट्राई किया नहीं, और सडनली जब तुम्हारा बच्चा आ जाए तुम्हें शुरू करना पड़ता है ना। और यूनिक है, हर एक का सिलेबस अलग है ना। हर एक की एग्जाम अलग है। तो गोइंग बैक टू द कोविड एपिसोड, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट लुकिंग एट दैट पिक्चर, parallel thought was also about my son. See, my husband will understand me, right? But how fair it is to not talk or not being myself when my child is around me. At that age, I can't just accept, you know, I would rather say कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे कुछ दुख है और वो पूरा टाइम मेरे साथ है फॉर लॉन्गर टाइम। सी ऑब्वियसली हमें थोड़ा रिस्पेक्ट तो देना ही है, एंड वी हैव आवर ओन जर्नी टू गेट आउट ऑफ दैट इमोशनल टर्मोइल में भी, है ना। बट जब बच्चे होते हैं आजू बाजू, तो तुम्हारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना कि उनको उनको वॉट एवर दे डिजर्व दे गेटिंग दैट, राइट। और जब मैं मेरे पापा की बात सोचती हूँ और मेरे चाइल्डहुड की बात सोचती हूँ, क्या कभी उन्होंने दुख नहीं देखे? क्या कभी उन्होंने कोई जो जो उनको नहीं चाहिए था वो उनके साथ हुआ, है ना। बट वो शायद उन्होंने बहुत कम हमारे तक आने दिया, है ना। सो एक जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है वो बनी रहती है घर में, है ना। तो जब बखूबी उन्होंने वो निभाया, so he had his own maybe events to learn from them, right? हम तक नहीं आया और हमें पूरा टाइम वो जो एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट था वो मिला, है ना। तो मैं भी तो रिस्पॉन्सिबल हूँ टू डू द सेम फॉर माय सन। इज इट दैट मेरे डैड को ऐसे हुआ अभी है, मैं क्या करूं? नहीं। At that very moment, I was thinking about my son. What he must be thinking about his mother who's not talking to him may be enough for those couple of months, right? I took a little bit more time, Monica. I think so, right? But there I durust aaye, hai na? When I had conversation with my mom and I told her it's now your turn, I think another thing I did was, having conversation with my son. I told him, बेटे मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट ऐसे ऐसे हुआ दादाजी के साथ, नाना जी के साथ, एंड ये होता रहता है, ठीक है। तो कुछ टाइम हमें सैड होते हैं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड मम्मा। एंड देन वी हैड ग्रेट कॉन्वर्सेशन, राइट। एंड उसके बाद एक रूटीन सा फिर से बन गया। डज दैट मीन आई हैव फॉरगॉटन अबाउट माय डैड? नो। Acceptance is the key here, right? And trusting my son on that he could understand, and having that conversation is another, thing that I thought to do at that point of time that helped me. And I guess that completes his thought as well, while he was just wondering why mom is different now, right? So he had a reason why behind it.
right? So ये चीजें शायद knowingly unknowingly I took from my childhood, the way my parents, kind of handled every situation, right? When I say I had a blessed childhood, does that mean they were having blessed days? No, they were adult. They were daily struggles in their life, but did they reach to us in the same impact? No, right? So that's what I learned. That's what I guess, I will try to replicate, because only one template I saw, that is at my, house in my childhood. I don't know the other template, Monica, Krati. So that's नहीं what I'm तो trying to do. तेरा टेम्पलेट सही है. हाँ हाँ आई नो. और मैं यहाँ पे एक सरोज बात ऐड करना चाहूंगी कि अंकल ने ना कि सिर्फ एक बहुत ही स्ट्रांग बेटी बनाई, पर एक बहुत ही स्ट्रांग माँ भी उन्होंने बनाने में एक योगदान दिया. बिकॉज ये कैसे आपको सोचना है अपने बेटे के बारे में, हाउ यू कैन टेक अ पॉज एंड यू कैन थिंक फॉर हिज गुड. एंड बहुत ही खूबसूरती से बताया है सरोज, बिल्कुल मजा आ गया सुन के. कहती है वो चाहिए. उन्होंने बेटी या माँ पे नहीं काम किया, उन्होंने बस एक फाउंडेशन दे दी लाइफ की, है ना? एक एक टेम्पलेट दे दिया, और दे नहीं दिया. उन्होंने ऐसे कभी नहीं बोला कि आई ट्रस्ट यू बेटा, नेवर. दैट ट्रस्ट वर्ड वाज नेवर इन हिज कॉन्वर्सेशन एवर, कभी भी नहीं. इट वाज जस्ट क्रिएटिंग दैट स्पेस एंड यू फील इट, है ना? तो वो जो टेम्पलेट मिला, जो फाउंडेशन मिली, आई थिंक दैट्स द रियल ब्लेसिंग, है ना? तो वही आई एम ट्राइंग एज अ पेरेंट, नथिंग एल्स. Like I said, I think you're doing the right thing. So please continue doing. और as parents, मोनिका भी एक parent है, मैं भी एक parent हूँ. We learn, and the thing that we fall back on is कि भाई हमने तो बचपन में ऐसा किया, या हमारे माँ बाप ने तो ऐसा किया. तो I think and there've been some great examples. So thanks, Saroja. And I agree with Monica. The way you've put it is so beautiful. Like, it's so profound. It's gonna stay with me for a long, long time. So I think थोड़ा fast forward करते हैं. So you are now in Richmond, Washington, D.C. You're kind of setting up your life there. You've already set your life there. और इतनी फास्ट लाइफ चलती है. कहाँ आप 3 साल पहले इतने स्ट्रगल में थे, और आज आज आप काफी कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में. तो how do you find that time to stay connected with your family? क्या होता है, and how do what are your big anchors, let's say, in that way? मुझे लगता है सबसे सबसे बड़ी चीज जो मेरे डैड ने और मेरी फैमिली में, इंक्लूडिंग माय ब्रदर्स एंड माय मम, इज द स्पेस टू मेक योर ओन चॉइसेस, बी इट स्मॉल बिग, है ना? तो वो काफी हेल्प हुआ. After this COVID situation, it was also a big decision to make this move, Krati. So, and it wasn't a snap decision, believe me, right? It wasn't a snap decision. We were not like very thrilled. There was lots of, discussion that happened, and we decided, and it wasn't, kind of, easy ride as well. I was, trying hard to get a job and stuff like that. And I had my, moments where I felt empty. Like, oh gosh, I don't have friends. I don't have a job. I'm just, I don't know what I'm doing here. And was it a good decision to come here, right? But while I was overthinking or being emotional on that part, I was also making efforts to make most of my time, right? And my husband and I, obviously, he knew that I express what I want. I express what I feel. So we also, thought if things don't work out for us, we'll just go back, right? But by God's grace and everyone's blessings, they did. And we're doing really great, right? So the anchors would be not give up, stay there, give the grace to yourself, right? I mean, just don't overthink about things. Look at the positive sides, right? And your life will be fine. And there are learnings, right? So whenever you can, you readjust yourself, right? And have that cozy feeling of,
योर ओन हाउस। सो वो घर बड़ा बड़ा मेरे दिमाग में ना घर की कॉन्सेप्ट बहुत ही ऐसे होते हैं ना एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि वो एक बहुत ही फाउंडेशन मेरे फैमिली ने मुझे दिया, बहुत ही अच्छी यादें हैं। और जो एक होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ साइकोलॉजिकल यू नो सेफ्टी, ये ये बहुत ही बड़ी चीज है जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी दुनिया चेंज हो सकती है, जो मुझे मिली है ना। और यहाँ पे भी मुझे लगता है हम वही कर रहे हैं। और घर जो होता है, इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल प्लेस, बट एवरीथिंग, द पीपल यू लिव इन, द फर्नीचर दैट यू हैव, द कॉन्वर्सेशन एंड दिस यू नो जो भी तुम बातें करते हो या चिल्लाते हो कभी कभी, या फूड कुक करते हो, है ना, जो तुम्हारे लोग हैं और जो रास्ता तुम्हारे घर जाता है ना, वो सारी चीजें। तो इट टुक सम टाइम फॉर मी टू बिल्ड दैट, बट अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये घर है, यादें बनी हुई है। और जैसे मेरे मॉम डैड ने हमारे लिए किया, सेम थिंग आई होप माय सन सन हैज बीन एक्सपीरियंसिंग इट, है ना। मैं उसके बिहाफ पे तो नहीं बोल सकती हूँ, बट वही हमारी कोशिश हमेशा रहेगी। और I learned a very big lesson from this COVID. Again, I'm going back to COVID situation, but I'm telling you, life is so uncertain, right? Right. Life is so uncertain. So I believe in, enjoying every moment that you have right now in your hand. है ना? तो बिल्कुल मेरी चाय लेती हूँ मेरे पोर्च में, अकेले। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरे बेटे के साथ, जो टीनेजर है, बहुत चॉइस हमारी डिफरेंट है, बट हम साथ में मूवी देख लेते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। तो इसी चीजों से तुम्हारी यादें बनती है, एक सॉलिड फाउंडेशन बनता है। और मतलब ये सारी छोटे छोटे सेलिब्रेशंस मैं करती हूँ। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दोज। और एक बड़ी चीज, मैं एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगी कि रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड आवर father's 75th birthday. Wow. Just congratulations. So- Happy birthday to uncle. Happy birthday to uncle. Thank you so much. अभी बहुत ज्यादा तो he doesn't speak a lot, but मतलब I could see what he felt. We all were there. My two brothers, I was there. Our families were there. His all grandchildren were there, and it was that cozy celebration. And that's how life is. And I can only imagine कि मतलब अंकल कैसा फील कर रहे होंगे। आई थिंक अगर मैं अपने आप को फॉर अ 75-year-old सोचूं तो आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। आई वुड बी सो प्राउड ऑफ अ लाइफ दैट आई लिव्ड एंड रियली नाइस कि आज भी वो है, वो आपके आशीर्वाद आप बना हुआ है, आप लोग सब मिलजुल के रह रहे हैं साथ में। And he traveled to US for the trip, for the celebration, isn't it? Absolutely. है ना? क्या He's बात, absolutely क्या healthy. बात। He's amazing. And उन्होंने बिल्कुल काम कर दिया। इतनी बड़ी लेगेसी दी है उन्होंने हमें, जिसका थोड़ा भी पार्ट हम रेप्लिका कर पाए तो बस हम सीख गए कुछ। बिल्कुल। मुझे मतलब इतना मजा आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन में। एंड हमने आई थिंक वी स्पेंट क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम कनेक्टिंग अबाउट दिस, बट आज फिर भी तुम जो बोल रही हो ना सरोज, वो फिर भी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है और इतना मजेदार लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो मैंने तुम्हें देखा अपनी लाइफ में तुम्हारे साथ एज अ फ्रेंड होके, पर आज जो पर्सपेक्टिव्स तुमने प्रेजेंट किए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि हमारे लिसनर्स भी ये जो सुन रहे हैं, दे गेट रिमाइंडेड, दे टेक अ मोमेंट टू थैंक देयर पेरेंट्स, दे टेक अ मोमेंट टू एक्सेप्ट दैट दे आर गेटिंग ओल्ड, they take a moment to keep driving that legacy forward to their children. कितना कुछ और and I think on top of that, live a life which is their canvas and their compass. So beautifully shared, Saroj. Thank you so much. I think it's time for us to kind of bring this to a logical end. For Yeah. And I guess just one thing I would like to say is thank you so much for giving me this opportunity to
reflect on my life experiences. I never did that in the past, like in this manner. So thank you so much. Thank you so much, Thank yaar, you. for allowing us to hold the space for you, for trusting us. मतलब कृति तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, पर हमारे पॉडकास्ट को तुमने ट्रस्ट किया, मेरे को ट्रस्ट किया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. वी एब्सोल्युटली इन हाईएस्ट ग्रैटिट्यूड. एंड ये सही समय है कि हम एंड करें ये वाला पॉडकास्ट. एंड थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड यार सरोज, स्टे ब्लेस्ड. Thank you. I'll just wrap up by saying कि if you liked जो भी सुन रहे हैं, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी, आपने सरोज की लाइफ से कुछ भी सीखा है, तो प्लीज हमारे साथ वो एक्साइटमेंट, हमारे साथ वो इंसिडेंट्स, वो स्टोरीज शेयर कीजिए. You can tune in on the podcast on most streaming platforms. So कहीं पे भी जाके सर्च कीजिए द फेयर अनफेयर लाइफ. अगर पसंद आया तो किसी एक आदमी से भी अगर आप आगे शेयर करेंगे तो शायद हम उनकी भी जिंदगी को इसी तरह खुशहाल, इसी तरह ट्रस्ट उनकी लाइफ में भी वापस ला पाएंगे. तो प्लीज वो करिए. और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं या आप हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज राइट टू अस एट thefairunfairlife@outlook.com and Monica and I will make sure कि we reach out to you and we set up a time to hold the space for you. So thank you so much. और एक ही बात अभी मैं ऐड करना चाहूंगी. पहली बात तो हम लोग यूट्यूब पे भी आ गए. प्लीज हमको यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम लोग का मनोबल थोड़ा बढ़ाएं. और दूसरी बात, स्टोरी से आप सीखें या ना सीखें, पर जैसे बहुत ही खूबसूरत बात सरोज ने ऐड की कि रिफ्लेक्ट करना एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हमको समय नहीं मिलता है, भागा दौड़ी में हमारे पास समय है नहीं रिफ्लेक्ट करने का. तो देखिए, अगर ये कहानी से आप सीख नहीं पाए तो क्या रेजोनेट कर पाए, और अगर हाँ तो हमसे जरूर संपर्क करें. सो ciao from my side, Krati. From my side as well.